मन डरता है इजहार करने में, मन डरता है अपनी बात कहने में, मन डरता है पार्टनर से कुछ बताने में, मन डरता है उसे खोने के लिए। मन में डर है कि कहीं वो खो ना जाए, मन में डर है कहीं वो रूठ ना जाए, मन में डर है कि कहीं उन्हें ये पता न चल जाए, मन में डर है कि कहीं वो चले ना जाए, मन में डर है कि अब क्या होगा, मन में डर है कि प्यार को कैसे अपना बनाया जाए, मन में डर है कहीं मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खो न दूं। अगर ये सब आपके साथ भी है तो आज पूरा का पूरा विश्लेषण, पूरी की पूरी समीक्षा आपके सामने है और उपाय बिल्कुल आसान। आज उपाय में क्या करना है? उपाय में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चम्मच चीनी की आवश्यकता है। 2 चम्मच चीनी और बहुत थोड़ी सी चाय पत्ती। उफ, सिर्फ इतने से सब कुछ हो जाएगा। आज इस बात को भी जानना आवश्यक होगा, रिश्तों में डर का कहां स्थान है और डर को वास्तविकता में कहां से जन्म मिलता है। डर का दूसरा नाम भ्रम है। डर का दूसरा नाम क्या है? डर का दूसरा नाम भ्रम है, कंफ्यूजन। जैसे बचपन में तुम्हें कहा जाता था सो जाओ, बाहर बाहर डॉगी है, बिल्ली है, कुत्ता है, बाहर भूत आया है, बाहर देखो कोई ये फलाना है, ये सब तुम्हें कंफ्यूज किया जाता था। डर का दूसरा नाम कंफ्यूजन और झूठ है, सीधा सीधा। डर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। डर का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं झूठ की दिशा में चल रहे हैं। उस झूठ से बाहर आएंगे तो डर समाप्त होगा। मैं क्या कह रहा हूं? झूठ के पटल पर चलकर कभी कुछ पाया नहीं जा सकता। असंभवम है मृगस्य जन्मो तथा विरामो लुभे मृगायाः। शास्त्र कहता है जो चीज हो नहीं सकती उसके पीछे जब तुम भागते हो तो ये असत्य की तरफ है और वहां तुम्हें डर होगा। जो चीजें हो ही नहीं सकती, जो कपोल कल्पित है, जो मानव जनित है, जो स्वयं से रची हुई है, उन चीजों में जब तुम भागने लगते हो तो भाई यहां डर है। ये डर तुम्हें बहुत सताएगा। तुम ऐसी चीज के पीछे जब भागोगे जिसका कोई तथ्य नहीं है, दूर से कभी कभी सड़क पर पानी दिखता है, होता थोड़ी है, मति भ्रम है। आपको पता है हिरण को इतना कूदने की आदत क्यों है? क्योंकि वो बचपन से ऐसी चीज की तलाश कर रहा है जो उसके ही अपने अंदर है, उसको पता नहीं, इसलिए परेशान है। वो क्या करता है? वो कूदता है चारों तरफ। हिरण एक ऐसा पहला पशु, पहला जीव, पहला प्राणी है जो चारों तरफ कूद सकता है। जितना आगे उतना ही पीछे, उतना ही राइट और उतना ही लेफ्ट, बराबर बराबर मात्रा में कूद सकता है। क्यों? क्योंकि भाई कहते हैं कस्तूरी अंबर बसे मृग ढूंढई बनमाई। उसके नाभि में कोई सुगंध है कस्तूरी नाम की, जिसे वो पूरी दुनिया में तलाशता है। कभी राइट की तरफ कूद के जाता, शायद यहाँ हुई, कभी लेफ्ट में जाता, शायद यहाँ होगी, कभी ऊपर जाता, कभी नीचे जाता, कभी सामने जाता, कभी पीछे जाता। उसे लगता कहाँ से आ रही है ये सुगंधी। वो बचपन से ढूंढता है, मिलती नहीं। क्यों? उसके अपने अंदर है। तो तुम कहां गड़बड़ करते हो? जरा समझने की कोशिश करना कि तुम कहां गलत हो। तुम यही गलत हो कि जो प्यार तुम सामने तलाशने की कोशिश करते हो, मैं हजारों बार कह चुका हूं, वो तुम्हारे अपने अंदर है। तुम सुधरोगे तो जग सुधरेगा। तुम सुंदर बनोगे, तुम आधे घंटे में पानी पियोगे, तुम बेहतर बनोगे, तुम अच्छे हो जाओगे। प्यार इधर है, उधर नहीं। खुदी को कर बुलंद इतना, कितना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को वैसा बनाओ कि दुनिया पूरा तुम्हारे चक्कर में खड़ी हो, तुमसे पूछे क्या सच है, क्या सही है, क्या रियल है, क्या उचित है। 2 तरीके के जॉब करने वाले लोग होते हैं। एक वो होते हैं जॉब करने वाले, नौकरी करने वाले, भाई नौकर पेशा लोग। हाँ वही बात कर रहा हूं, तुम्हारे प्यार पर ही उतारूंगा, ध्यान से सुनते रहना बस तुम। एक वो जिनको जॉब की जरूरत है, दूसरे वो जिनकी जरूरत जॉब को है। अब बस ये पकड़ मजबूत है थोड़ी।
एक वो लोग हैं जिनको जरूरत जॉब की, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। एक वो जिनकी जरूरत जॉब को है, काश ये आदमी हमारे यहां काम कर ले। तुम किस में आते हो? एक सिर्फ जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, कि पूरी लाइफ की बात कर रहा हूं, क्योंकि जीवन में भी हम नौकरी ही कर रहे हैं, सुबह शाम तक बेच रहे हैं खुद को। रिश्तों में एक वो रिश्ता है जिसके पीछे तुम भागते हो, काश ये रिश्ता मेरा हो जाए। एक वो रिश्ता है जो तुम्हारे पीछे भागता है, काश तुम मेरे हो जाओ। तुम किधर हो? निश्चिंतता से समझ लेना कि तुम अपोजिट साइड में हो। तुम ये चाहते हो काश ये मेरा हो जाए। अरे तुम ऐसे क्यों नहीं बनते कि वो सोचे कि तुम मेरे हो जाओ? मैं उस पर काम करता हूं, मैं उधर वर्क करता हूं, मैं वो तुम्हें सिखाता हूं कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे लिए पागल हो, तुम्हारा प्यार तुम्हारे कदमों में भागे, तुम्हारा प्यार तुम्हारी तरफ भाग कर आए, तुम्हारा प्यार माफी मांग करके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, तुम्हारा प्यार अपने प्यार का इजहार करे, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ खड़ा हो, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा रिलेशन जिससे है वो व्यक्ति तुम्हारा सर्व पूरी तरह से हो जाए। हमारा ये प्रयास रहता है। आज ये सरल, ये सहज उपाय सिर्फ आपके लिए साझा किया जा रहा है। एक नए सूती कपड़े में, शुरुआत में हमने जो बताया उसको भूल जाना, वास्तविकता में अब समझने की कोशिश करना। अगर आपका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया है तो भी, अगर आपके रिश्ते में किसी भी तरह की दिक्कत है तो भी, दिक्कत किसी भी आधार पर हो, समस्या का समाधान उस स्तर पर होगा जिस स्तर पर तुम चाहते हो। श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, निरंतरता चाहिए, गुरु पर पूरा का पूरा भरोसा चाहिए। काम कौन करेगा? तुम्हारा गुरु। चक्कर तो तुम पहले भी बहुत काट रहे थे, कब तब नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ तब? क्योंकि तब तुम उस स्तर पर नहीं खड़े थे। आज तुम्हारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो कह रहा है तुम्हारा काम करवा के ही रहेंगे हर हाल में। चूंकि भवानी शंकरो बंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम्। ये कहते हैं। तो विषय श्रद्धा और विश्वास का है, विषय तुम्हारे कनेक्शन का है। तुम्हें ही क्यों मिले भाई तुम्हारा सब कुछ? तुम्हारे ही जीवन में सब कुछ ठीक क्यों हो जाए? ऐसी क्या खास बात रखते हो तुम एक खास बात रखते हो, तुम एक तपस्वी को, एक अच्छे संत को अपना गुरु मानते हो, इसलिए तुम्हारे साथ खास बात है। भगवान तब तक नहीं कुछ देता जब तक तुम्हारे जीवन में कोई सिद्ध संत गुरु नहीं हो। तुम्हें तभी कुछ मिलेगा जब तुम्हारा स्टेशन सही होगा, यानी गुरु तुम्हारे पास सही होगा। उपाय बता रहा हूं। एक सूती कपड़े में कुछ चम्मच चीनी रखनी है। अब कुछ चम्मच का मतलब है 1 चम्मच भी हो सकता है अगर तुम कम मीठा पीते खाते हो। 1, 3, 5, 7 चम्मच तक जा सकते हो। तुम्हारी मधुरता पर डिपेंड करेगा तुम कितना मीठा खा सकते हो और कितना मीठा खाते हो। इससे काम का कोई फर्क नहीं है। 1 डालोगे तब भी उतना ही काम होगा, 2 डालोगे तब भी, पर विषम संख्या में करना है। 1, 3, 5, 7 ऐसे चीनी डालो। जितनी भी आप चीनी डाल रहे हैं उसका 1/4 आपको चाय पत्ती डालनी है। 1/4। बस उस कपड़े को एक लाल धागे से ठीक से बांध लीजिए और सिर्फ जीभ लगा के उस कपड़े को थोड़ा जूठा कर दीजिए। टोटका है एक, और भरे हुए ग्लास में उस पोटली को डाल दीजिए। ढक के रख दीजिए अपने रात्रि में अपने बगल में। और ढकते समय ये कह जरूर देना कि मैं तुम्हें आवाहित करती हूं अपने काम के लिए, या मैं तुम्हें आवाहित करता हूं अपने काम के लिए। ये कह जरूर देना, ये बोल जरूर देना कि मैं ये चाहता हूं या मैं ये चाहती हूं कि ऐसा हो जाए। और बस अपने राइट साइड में रख करके सो जाओ। सुबह उठ करके वो जो पोटली है उसको ठीक सीधा निकाल करके बाहर कहीं सुनसान जगह में फेंकवा दीजिए। और जो जल है ना उसको पान कर लो, तो अपने अंदर जाने दो सारा प्यार। यहां बोगे फर्क वहां पड़ेगा। मिरर इफेक्ट है, त्वरित लाभ होता है। करके देखिए, अद्भुत प्रयोग है। गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, श्रद्धा विश्वास की जरूरत पड़ेगी, कनेक्शन थोड़ा तगड़ा रखने की जरूरत पड़ेगी। काम चाहते हो तो थोड़ा डूबो ना सही भाई। तुम ये क्यों चाहते हो कि कोई स्विच ऑन करो और सब ठीक हो जाए? ये कभी नहीं होता कहीं भी। तब होगा जब तुम सीख से काम करोगे, जब तुम सुधरोगे तब जग सुधरेगा।
मुस्कुराओ, सुंदर बनो, बेहतर रहने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपने आप को बहुत सुंदर बनाओ, बेहतर रहने का प्रयत्न करो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। रोना, बिलखना, परेशान होना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, निगेटिव होना और बुरा विचार रखना, ऐसा करने से काम नहीं होता। स्वीकार करो, अपने को खास बनाओ। तुम खास हो, तुम किसी बहुत खास गुरु के शिष्य हो, वैसा ही समझने की कोशिश करो। तुम्हारा सदा कल्याण होगा। मैं छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उन गलियों में, पगडंडियों में, ख्यालों में, विचारों में, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।